नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सुरक्षा चाहिए, आखिर क्यों सुरक्षा चाहिए, किससे सुरक्षा चाहिए, ये तमाम सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। दरअसल बीते दिनों हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पालतू कुत्तों ने लोगों पर हमला कर दिया या फिर सड़क पर रहने वाले आवारा कुत्तों ने लोगों को जख्मी कर दिया। एक मामला नोएडा का ऐसा भी सामने आया था जिसमें बच्ची की जान ही चली गई एक कुत्ते के हमले में। उसके बाद से लगातार अब दबाव बनाया जा रहा था नोएडा प्राधिकरण पर कि इसके खिलाफ कुछ किया जाए, कुछ कड़ी पॉलिसी बनाई जाए। वहीं दूसरी तरफ बार बार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जहां पर जानवरों के साथ बर्बरता की जाती है, जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सुरक्षा चाहिए, फिर चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, दोनों को ही सुरक्षा चाहिए। दोनों के लिए ही नियम बनाए जाने चाहिए, कानून ऐसे होने चाहिए कि जिसमें इंसाफ हो सके। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है जहां पर बच्ची की जान चली गई थी क्योंकि उस पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों पर कुत्तों ने हमला किया, कई जगह पालतू कुत्तों ने हमला किया। वहीं दूसरी तस्वीर जो सामने आई है वो गाजियाबाद से तस्वीर सामने आई है जिसमें दो लोगों ने एक कुत्ते को दीवार पर कील गाड़ कर जंजीर से बांध दिया और उसके बाद दो लोगों ने रस्सी से उसके गले में फंदा भी डाला और दोनों उसे खींचने लगे। सोचकर देखिए ये बर्बर दृश्य, और आसपास कई और लोग भी उसके आते जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये क्यों इन लोगों ने किया। वजह थी इस तरह की बर्बर घटना की। कुत्तों के आतंक से एक तरफ लोग परेशान हैं, इसको लेकर तमाम नियम बनाए जा रहे हैं ताकि बार बार इस तरह की घटनाएं ना हो, ये हादसे ना हो। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सुरक्षा चाहिए तो किसे चाहिए। क्या सिर्फ इंसानों को सुरक्षा की जरूरत है या फिर इन बेजुबान जानवरों को भी इंसानों से सुरक्षा चाहिए? क्योंकि कई घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर संवेदनहीन हो चुका है इंसान और इंसानियत की परिभाषा को पूरी तरह से उलट कर रख दिया है। इंसानियत और हैवानियत में अंतर नहीं रह गया है, इंसान पूरी तरह से हैवान बन गया है। हम जानवरों के लिए कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, इनसे पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, पॉलिसी पर अमल में लाया जाना चाहिए। जो डॉग लवर्स हैं उन पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं, जैसे कि गाजियाबाद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल इंसानों पर भी उठने लगता है कि इंसानों से भी सुरक्षा चाहिए, जानवरों को भी सुरक्षा चाहिए। तो ये दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कौन इन घटनाओं का जिम्मेदार है, क्यों ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, कैसे इनकी रोकथाम होगी और क्या वजह है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। चाहे डॉग द्वारा किए गए हमलों की हम बात करें या फिर हम गाजियाबाद जैसी इस घटना की बात करें जहां पर बर्बरता हुई है। एक बार दोनों ही खबरें मैं आपको विस्तार से बता दूं। देखिए, कुत्तों के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार लोग नोएडा प्राधिकरण पर दबाव बना रहे थे। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने अब बताया है कि नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड बैठक में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुपालन में डॉग पॉलिसी तैयार की गई है और इसके अनुसार ये है कि देखिए, अब आपको 31 मार्च तक एनपीआरए के जरिए नोएडा में कुत्ते और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पालतू डॉग्स का स्टरलाइजेशन करवाना है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी है। ऐसा नहीं करते हैं तो 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 रुपए का आपको जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही डॉग शेल्टर्स बनाने की बात की गई है और डॉग के जो फीडिंग स्थल हैं उनको एक आउटडोर एरिया में चिन्हित कर दिया जाएगा, वहीं पर उनको फीड करवाया जाएगा। गाजियाबाद की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बेरहमी की इंतहा देखने को मिली है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इसमें नजर आ रहा है कि दो शख्स कुत्ते को लटका रहे हैं, एक दीवार पर कील गाड़ी है, उस पर से
एक जंजीर की मदद से कुत्ते को लटकाया जा रहा है और उसके बाद 2 लोग उसमें के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे दोनों तरफ से खींच रहे हैं। कौन ये लोग हैं, अभी इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है। क्यों इन्होंने ऐसा किया, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। और कुछ सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा घूमेगी, क्या इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं रहा है? सुरक्षा की दरकार, कैसे होगा समाधान, क्योंकि दोनों को ही सुरक्षा चाहिए। गतिरोध लगातार बढ़ रहा है और क्या पॉलिसी पर अमल से लोग संवेदनशील होंगे? क्या लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्या डॉग लवर और पीड़ित आएंगे साथ और मिलकर इन तमाम कानूनों को लागू करवाने में मदद करेंगे? क्या कानूनों का सख्ती से पालन होगा? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि लगातार हमने देखा हमारे देश में हम कानून बहुत सारे बनाते हैं लेकिन उनको अमल में नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कहीं लूप होल रह जाता है और इसकी वजह से बार बार वही चीजें, वही घटनाएं एक के बाद एक होती चली जाती है। घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाता है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। गाजियाबाद की देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक कुत्ते को लटका दिया गया था और बहुत ही बेरहमी से उसको तालिबानी सजा दी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि इंसान पर जानवर हमला कर रहे हैं और ये जानवर कोई जंगली जानवर नहीं है कि इंसान किसी जंगल के आसपास है या किसी जंगल से वो जानवर बस्ती में आ गए हो, बल्कि ये वही जानवर हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। कई घरेलू जानवर हैं जो कि आपके अपने घरों में रहते हैं, आपके पेट हैं, आपके पालतू हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जैसे आवारा कुत्ते हैं, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सभी जगह से इस तरह की खबरें सामने आई थी जिसमें लगातार लोगों पर हमले हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की ये तस्वीर, और ये पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है, मैं आपको यकीन दिला दूं, गाजियाबाद से जो तस्वीर सामने आई है वो भी कोई पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है जिसमें इंसान ने बर्बरता की हो, जिसमें इंसान ने जानवर के साथ बद से बदतर सुलूक किया हो। तो इस गतिरोध पर कहीं ना कहीं अंत तो लगना होगा। और जो आज पॉलिसी बनाई गई है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, क्या उससे इस गतिरोध पर लगाम लग पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पेट ओनर्स अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं इस वक्त। प्रियंका राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। और आपको बता दें कि जहां से इस सब की शुरुआत हुई, जब शुरुआत में पेट एनिमल्स के हमलों की खबरें आई थी और उस वक्त भी एक बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था, उस वक्त प्रियंका राणा जी ने आवाज उठाई थी और इस पूरे मुद्दे को तभी से लेकर आगे आती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका एफएम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से जिस तरह से आपने मुहिम चलाई हुई थी वो अब कामयाब होती हुई कि आपको कुछ नजर आ रही है? क्योंकि प्राधिकरण ने ये कह दिया है कि डॉग पॉलिसी जो है उसको अब अमली जामा पहना दिया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको लग रहा है इससे फायदा हो पाएगा? कहाँ तक हो पाएगा? नहीं, बहुत फायदा होगा और ये पॉलिसी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन हालांकि अभी भी जो डॉग लवर्स, जो खुद को डॉग लवर्स बोलते हैं, एक्चुअली में होते नहीं है वो लोग जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड। मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जानवर मैनेज का रीजन नहीं है, हम आदमी, हम जो इंसान है, वो जो ये मैनेज क्रिएट होता है उसके हम ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि देखिए जानवर बेजुबान होता है, उसको नहीं पता कि कौन सी एरिया में जाना है या उसका कौन सा टेरिटरी होता है, क्या है। हम ही उसको रिलोकेट करते हैं, हम ही उसको सपोर्ट करते हैं। जहाँ पर हम उसको खाना खिलाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर वो जाएगा और वहाँ पर वो रहने लगेगा। लेकिन ये हमें देखना है कि एक्चुअली में जहाँ पर क्राउडेड एरिया है, जहाँ सोसाइटी है, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे बच्चे पार्क में खेलते हैं या नहीं
खेलते हैं, वहाँ पर डॉग्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये बात हम सबको, चाहे वो डॉग लवर्स हो, मैं खुद भी डॉग लवर हूँ, मैं खुद जो है स्टेरिलाइजेशन ये सारा प्रोसेस करवाती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा डॉग बाइट होने के बाद कुछ लोग जब कानूनी कार्रवाई में अड़चन बन जाते हैं तब बहुत दुख होता है, तब लगता है कि शायद दरअसल शायद प्रियंका जी, लोग ये समझ अभी तक नहीं पा रहे हैं कि कुछ अधिकारों के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी आपके हिस्से में आती हैं और उन जिम्मेदारियों को आपको उठाना होगा। ताहिर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। ताहिर, आज नोएडा प्राधिकरण ने ये साफ कर दिया है कि जो पॉलिसी बनाई गई है अब उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। आपकी बातचीत हुई होगी लोगों से, क्या कुछ कहना है, प्राधिकरण की तरफ से क्या किया गया और लोग कितने संतुष्ट हैं, अब पेट ओनर्स क्या कह रहे हैं? किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जो है नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो लोग कुत्ता या बिल्ली पालते हैं तो वो लोग जो है पहले जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही जो डॉग्स यानी कि डॉग्स जो लवर्स हैं उनको जो है गाइडलाइंस जारी की गई है कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ जो है चालान की कार्रवाई के साथ साथ 6 महीने की कैद भी हो सकती है। लोगों से मेरी बात हुई है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो बाकायदा जो है कार्रवाई जो है उसका वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो डॉग एनिमल लवर्स हो उनके लिए भी जो है लाभदायक है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो है डॉग के द्वारा लोगों पर हमले किए जा रहे थे, कुछ मासूम बच्चों को जो है चोटिल किया गया था, तो कई जगह ऐसा भी पाया गया था कि कहीं कुत्ते के काटने जो है मासूम की जो है मौत हो गई हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग जो है इसका जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने जो डॉग हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसके साथ ही वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं ताकि अगर किसी को कुत्ता काट जाता है तो उसको वैक्सीनेशन की दोबारा जरूरत न हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर गाजियाबाद की बात की जाए, जो कहता हूँ गाजियाबाद में जिस तरीके से 3 लोगों के द्वारा एक कुत्ते को जो है पहले उसके गले में जंजीर बांधकर उसको जो है फांसी की तरह जो है लटका दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि जानवरों के प्रति जो हिंसा लोगों की तरफ से निकल कर आई है वो कई सवाल खड़े करती है कि क्या लोगों के बीच जो है कुत्ता जो है खतरनाक जीव के तौर पर जो है देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से जिस कुत्ते को जो है सबसे ज्यादा वफादार माना जाता था और घर के बाहर रखवाली करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, आखिर उन्हीं कुत्तों को जो है कैसे लोग जो है उनके साथ बहुत बर्बरता हो रही है। बिल्कुल वो तस्वीर बहुत ज्यादा हृदय विदारक है जिस तरह से उस कुत्ते को तालिबानी सजा दी गई है। प्रियंका राणा जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है और ये जिम्मेदारियां समझनी होंगी, और शायद इसी वजह से क्योंकि समय रहते लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, इसीलिए कुछ लोग आज इंसानियत खो बैठे हैं और गाजियाबाद में जिस तरह से कुत्ते को मारा गया है उस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहां पर किसी कुत्ते को इंसान ने इतनी बुरी तरह से हैंडल किया हो, उसको इतनी निर्मम उसकी हत्या कर दी हो। कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, लोग डंडे से कुत्ते का सर फोड़ देते हैं, लोग पत्थर से उस पर हमला कर देते हैं। इंसान भूल जाता है कि वो इंसान है और सामने जो है वो एक जानवर है। इंसान खुद हैवानों जैसी हरकतें करने पर उतारू हो जाता है। बिल्कुल, और मैं तो बार-बार यही बात बोल रही हूँ कि जानवर है ही नहीं, ये जो परेशानियां है इसकी सारा जिम्मेदारी जो है इंसानों पर है। और कोई भी क्राइम हो, आप कोई भी किसी भी के साथ बर्बरता नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो। आपके पास एक लीगल प्रोसेस होता है, आपको परेशानी है, आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपके काम होते हैं, ऐसे नहीं है। मैंने खुद अपने काम करवाए हैं, अपनी सोसाइटी से जो फेरोशियस डॉग है उनको रिलोकेट करवाया है और पूरा लीगल प्रोसेस, किसी जानवर को नुकसान नहीं होने दिया, किसी ने उसको आग तक नहीं लगाया। लेकिन कहीं कहीं जो डॉग लवर्स हैं वो कुछ चीजों को मिसयूज भी करते हैं। अगर आप डॉग को भगाने के लिए हल्का सा डंडा भी दिखाते हैं तो उसकी आप एडिट करके वीडियोस वायरल कर देते हैं, उनको आप बिल्कुल एक एंटी डॉग लवर्स करके एक मुहिम चला देते हैं कि भाई ये देखिए कि ये तो बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हैं। तो इस तरह की बर्बरता, किसी भी जानवर को मारना, मैं उसके बिल्कुल विरोध करती हूँ और इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें रोकने के लिए लेकिन हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि आपस में कैसे बैलेंस किया जाए, लोगों और जानवरों के बीच में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, ना ही इतनी नफरत पैदा हो, आपस में सब लोग शांति से रह सके, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। आज आप देखिए कितने वीडियोस आ रही हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों को नोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, उनको भी आप रिलोकेट नहीं करने देते। तो किस तरह की इंसानियत है, किस तरह का आपका डॉग लव है,
कि आप सिर्फ जानवरों से तो प्यार करते हैं, लेकिन इंसानों के साथ इंसानों जब को ये नहीं चीजें होती करें। है अच्छा तो आप भूल प्रियंका जाते जी, हैं। तो हाँ प्यार दोनों के लिए होना चाहिए। वो जानवरों के लिए भी, अगर जानवर कोई पैरोसियस है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको एक शेल्टर होम में अगर एक अच्छी जगह खाना पीना सब कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उससे भी एक्शन बनते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक सोच विचार करने वाली बात है। और अथॉरिटीज ने ये जो कानून बनाए हैं ये बहुत अच्छे कानून है, लेकिन उनको फॉलो करवाना RWA के लिए एक सिरदर्दी हो जाती है, क्योंकि डॉग लवर्स मानते नहीं है, पेट ओनर्स मानते नहीं है। जब उनसे कानून करते हैं तो फिर वो उल्टे सीधे एलिगेशन लगाते हैं, कई बार फेक एलिगेशन भी लगते हैं। मुद्दा होता है अच्छा डॉग प्रियंका उसका जी, एक चीज जो खास का। तौर पर देखने को मिलती है सोसाइटीज में या सोसाइटीज के बाहर, जो गतिरोध लोगों के बीच दिखता है, वो ये होता है कि कुत्तों को फीड कहाँ पर किया जाए। डॉग फीडिंग की एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि लोग अपने घरों के आसपास अपनी सोसाइटी में ही फीड करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में दूसरे लोगों के लिए वो खतरा बन जाते हैं कई बार, क्योंकि जानवर के व्यवहार को आप नहीं इतना समझ सकते, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता है। अब जो ये कहा गया है कि फीडिंग एरियाज बनाए जाएंगे और वो आउटडोर में बनाए जाएंगे, बाहर खुले में बनाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित भी किया जाएगा, तो इससे मुझे लगता है कुछ व्यवस्थित भी हो जाएंगी चीजें। अब सोसाइटी में जगह जगह पर ना गंदगी नजर आएगी, ना लोग कहीं पर भी कुत्तों को, पेट एनिमल्स हो चाहे वो आवारा जानवर हो, उनको खिलाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, देखिए सोसाइटी में ऑलरेडी जगह बहुत कम होती है, ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर पे भी घर होते हैं, और अगर किसी के घर के सामने आप डॉग को खाना खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो डॉग की नेचर है, जहाँ पे भी आप उसको खाना खिलाएंगे तो रोज वो वहाँ पर आकर ही खाना खाएगा। और इसके चक्कर में बहुत सारे बाहर के डॉग्स भी जो होते हैं वो सोसाइटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके घर के डॉग्स होते भी नहीं है। क्योंकि आप अपने सोसाइटी के डॉग्स को तो चलो ठीक है मान लिया, आपने हैंडल कर लिया, लेकिन उसके चक्कर में बाहर से भी आते हैं, आपस में क्लैश होता है डॉग्स और डॉग्स के बीच में, उसमें बहुत सारा रेजिडेंट को भी परेशानी होती है, आपस में बच्चों के लिए भी खतरा होता है, सीनियर सिटीजन के लिए। बहुत सारे सिटीजन जो रेजिडेंट जो होते हैं वो डर के मारे गिर जाते हैं, किसी को फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही चिंताजनक है, और सोसाइटी के बाहर यही वजह होती है कि उस वक्त जानवर भी और आक्रामक हो जाता है। जब लोग उनसे डरने लगते हैं, भागते हैं, तो जानवर और आक्रामक हो जाता है, क्योंकि जानवर भी अपने बचाव में कर रहा होता है, प्रतिक्रिया दे रहा होता है। ताहिर तमाम गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो, वैक्सीनेशन की हो, या फिर कोई घटना अगर घट जाती है किसी पेट डॉग की वजह से तो उसकी भरपाई किस तरह से करनी है, जो तमाम जुर्माने हैं, क्या कहा जा रहा है इसको किस तरह से। देखिए पॉलिसी पहले भी बनी हुई थी, लेकिन इस पॉलिसी को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे इस बार इसको कामयाब बनाएंगे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल नीति साहब, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एनिमल्स के लिए पालने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है उसका वो पालन कराने के लिए बाकायदा इसकी जो है टीम निर्धारित करेंगे। उस टीम को बाकायदा मॉनिटरिंग करने के लिए एक इंचार्ज को जो है ऊपर तैनात किया जाएगा। समय समय पर उस इंचार्ज के द्वारा जो टीम है उसके काम वर्क को जो है चेक किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग सोसाइटियों में जाकर वो टीम पहले मुआयना करेगी कि कितने लोगों के द्वारा जो है डॉग्स या कैट जो है पाली गई है और किस तरीके से उनका रखरखाव किया जा रहा है। इसके साथ सुबह और शाम के टाइम जब मॉर्निंग वॉक के दौरान लोग जो है अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जाते हैं तो उस समय किस तरीके से जो डॉग को जो है लेकर जाते हैं, क्या डॉग को जो है मास्क का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके साथ ही लिफ्ट के माध्यम से जब डॉग को ले जाया जाता है तो उस समय लिफ्ट में कितने लोग साथ होते हैं ये भी जो है जानकारी हासिल की जाएगी। इसके साथ ही डॉग को जो है पोटी कराने के लिए जब फील्ड में ले जाया जाएगा बाकायदा उसकी एक रूपरेखा प्राधिकरण की तरफ से जो है बनाई गई है ताकि किसी के द्वारा जो है डॉग किसी शख्स पर जो है हमला न कर पाए। तो ऐसी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर एक गाइडलाइंस बनाई गई है। बाकायदा से मॉनिटरिंग करने के लिए 8 लोगों का गठन किया गया है। इसके साथ ही जो RWA के पदाधिकारी और लोग हैं इनका भी जो है उसमें सहयोग लिया जाएगा ताकि जो सोसाइटियों में रहने वाले लोग हैं वो आसानी से जो है अपने सोसाइटी वासियों को जो है जानकारी उपलब्ध करा सके। और जिस तरीके से एक के बाद एक सोसाइटियों में डॉग के द्वारा हमले किए गए, चाहे वो मासूम बच्चे के ऊपर हो या बुजुर्गों के ऊपर हो, उसका पूरी तरीके से जो है पालन कराते हुए RWA के माध्यम से नोएडा प्राधिकरण के आला अधिकारी नजर आएंगे। साथ ही दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन अपने डॉग्स का नहीं किया जाएगा या फिर वैक्सीनेशन नहीं कराया जाएगा या फिर गाइडलाइंस का पालन नहीं कराया जाएगा, उसको लेकर बाकायदा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया जा रहा है ताकि जो लोग लगातार
डॉग की चपेट में आ रहे थे उनको जो है बचाने का काम किया जा सके। इसके साथ ही जो लोग इन डॉग्स को पालते हैं इनको बाकायदा जो है चेतावनी दी जा रही है कि अगर इनका पालन नहीं किया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है 6 महीने की कैद के साथ साथ जुर्माने का भी जो है लगाया जाएगा। ठीक है प्रियंका राणा जी, जो हम घटनाएं देख रहे हैं जैसे गाजियाबाद की आज की घटना है जिसमें कुत्ते को बुरी तरह से फांसी दी गई है और बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है, इन हत्याओं के लिए किस तरह से कानून साथ देता है? जानवरों के लिए क्या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं सुरक्षा के कि जो लोग इस तरह से निर्मम हत्याएं कर रहे हैं जानवरों की, उन पर कैसे कार्रवाई हो? उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होता है और ऐसा नहीं है कि ये बच के निकल जाते हैं। इसमें जेल का भी प्रावधान है और फाइन भी इस पे लगाया जाता है। लेकिन बात वही आती है कि ऐसी नौबत आने क्यों दी जाए? हम क्यों नहीं समझते हैं कि वो जानवर है, वो बेजुबान जानवर है, उसको नहीं पता है। ये जो मैनेज क्रिएट किया गया है हमारा ही है। ये बिल्डिंग कॉन्क्रीट जंगल जो बना है वो भी हम लोगों ने ही खड़ा कर दिया है। पहले जानवर की भी जगह होती है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगी अभी प्रशासन को, क्योंकि अब ऑलरेडी रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है, प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इनकी जो तादाद बढ़ती जा रही है वो आपको प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप 10 में से सिर्फ 2 कुत्तों को स्टेरिलाइज करते हो तो वो आपका स्टेरिलाइजेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि बाकी आपको छोड़ दिए वो मतलब 8 से 40 बनने में उनको देर नहीं लगती है। तो इस तरह की चीजें आप मीडियम की नहीं दिखा सकते। आपको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी भी एनजीओ को आप अगर असाइन करते हैं तो उनको आपको एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया देना पड़ेगा कि ये एरिया में आपको काम करके दिखाना है और कितना कंट्रोल हो रहा है वो आपको चेक रखना पड़ेगा। सिर्फ एक फ्री हैंड दे देना कि हम करवा रहे हैं स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की थी, जब आरटीआई डाली थी और सब कुछ आया था, उसमें जो अधिकारी थे या प्रशासन था उनको कुछ नहीं आइडिया कि किस एरिया में कितना स्टेरिलाइजेशन होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है जी, बहुत बड़े पैमाने पे और प्रॉपर प्लानिंग और गाइडिंग के साथ। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी रैंडमली कोई कुत्ता उठा लिया, उसको स्टेरिलाइज करा लिया, जिम्मेदारी से आपने अपना पल्ला डाल लिया कि भाई हम तो करा रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में अगर आप साल के अंदर सिर्फ 200 या 300 डॉग स्टेरिलाइज करा रहे हो तो वो कोई आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, और वो भी अगर प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करते हैं, प्रॉपर मैपिंग से नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल जीरो है। तो ये चीजें कह करके सिर्फ कानून बनाने से नहीं, इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। आरडब्ल्यूएस को थोड़े अधिकार देने पड़ेंगे, क्योंकि आरडब्ल्यूएस के पास भी कुछ अधिकार नहीं होते हैं। उसमें ज्यादातर अधिकार जो है वो अभी भी डॉग लवर्स की, आप आगे टेरिटोरियल डॉग्स हैं, टेरिटोरियल डॉग साबित करने में आप किसी भी बाहर से डॉग को अगर अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो यहीं का डॉग है, तो फिर आरडब्ल्यूएस या रेजिडेंट कैसे प्रूव करें कि हमारी सोसाइटी का डॉग नहीं है या बाहर का डॉग को रिलोकेट किया गया है? तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं रेजिडेंट के सामने, आरडब्ल्यूएस के सामने, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर ढिलाई नहीं करनी चाहिए, तुरंत के तुरंत एक्शन करके जो पैरोचे जो है उनको तुरंत रिलोकेट कराया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर नफरत ना पैदा हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे के कोई काटता है, आपके बुजुर्ग को कोई काटता है, नोचता है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि उसको गुस्सा आएगा ही। अपने डिफेंस में एक्शन लेते हैं लोग, डंडे से भी मारते हैं, कुछ है, तो ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी है? लोगों के अंदर प्यार क्यों बढ़ने देना है? तो इस तरह से सबके अंदर प्यार हो, सबके अंदर नफरत ना जागृत हो, तो ये सब हमें कोशिश करनी चाहिए और आपस में तालमेल करके किस तरह से इसको मैनेज को कंट्रोल करना है, ये हमें देखना है। ताहिर देखिए वही बात प्रियंका राणा जी भी कह रही हैं कि ये जो पूरा काम है ये बहुत बड़े लेवल पर करने की जरूरत है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि कानून पहले भी था ये, लेकिन इस पॉलिसी को अमल में लाना दरअसल सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसको हम कहेंगे या फिर सबसे बड़ा काम यही है। कानून बना देना जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कानून बनाने के बाद उसको अमली जामा पहनाया जाए, वरना कानून बना रहेगा, गाइडलाइंस जारी रहेंगी, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं प्राधिकरण के अधिकारी? कई लोग बहुत आक्रामक ब्रीड के डॉग्स को अपना पेट बना लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है पूरी उनकी सोसाइटी के लिए, उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए। क्या इसके लिए भी कोई कानून आ रहा है?
देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का जो है एक टीम गठन करने के बाद सबसे पहला जो टारगेट है वो पशु एनिमल के खिलाफ जिस तरीके से कठोरता बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करना है। यही कारण है कि पहले से इस पर जो है कानून बना हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है जो लोग पशुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाकायदा टीम का गठन किया है और इस टीम को एक बड़ा रूप देने की खातिर जो है जितने भी RWA की टीम है सबका इसमें जो है सोसाइटियों के माध्यम से जो है सहयोग लिया जा रहा है ताकि अलग अलग RWA के माध्यम से जो जो सोसाइटियां में वो रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच जो है जागरूकता जो है पहुंचाई जा सके और जिस तरीके से एक के बाद एक डॉग के द्वारा मासूम बच्चों या बुजुर्गों पर जो हमले हो रहे थे उसको कानूनी तौर पर जो है रोकने का काम करने का किया जा सके। इसके साथ ही प्राधिकरण के अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा टीम का गठन किया गया है। उनके ऊपर एक शख्स को तैनात किया गया है जो पूरे मामले की हर हफ्ते जानकारी हासिल करेगा और सीनियर अधिकारियों के पास तक उस जानकारी को जो यानी तंत्र पूरी तरह से तैयार किया गया है। लेकिन अब देखना यही है कि पारदर्शिता इसमें कितनी बनी रहती है, कितने खूबी से इसको अमल में लाया जाता है। प्रियंका जी, जिस तरह से मैं कह रही थी, कई बहुत आक्रामक ब्रीड के जानवरों को पालतू बना लिया जाता है। ऐसे कुत्ते जो कि विदेशों में बैन है, कई देशों में बैन है, लेकिन उसी ब्रीड के कुत्ते हमारे यहाँ हम पेट बना सकते हैं उनको, और ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए किस तरह के कानून हैं हमारे देश में, या कितना और उसमें बदलाव की अभी जरूरत है? देखिए, अभी तो कानून बनाया गया है। अभी रिसेंटली काफी डॉग्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हाँ। और जो रजिस्ट्रेशन है और वो साथ अब हर एक डॉग को मौजूद लगा करके घुमाना, ये भी एक कानून बना दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी टाइम से निकलती आ रही हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा तेजी के साथ इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना और सच्चाई के साथ इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग इंडिया के अंदर, लोगों के अंदर बहुत लीनियंसी है। लोगों को लगता है कानून तो बनते रहते हैं, चाहे तो क्या होगा, थोड़ा फाइन लग जाएगा। तो जब तक एक संदेश नहीं दिया जाएगा कि अब ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी और कड़ी से आपके ऊपर कड़ी सच्चाई होगी और कड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी, तभी ये लोग सुधरेंगे, अदरवाइज नहीं सुधरेंगे। क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में भी देखती हूँ, बाकी लोगों का भी मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते रहते हैं। इसको अमल में लाने की जरूरत है, और सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं बल्कि उसको अच्छे से लागू करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। समय हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमें समय दिया। ताहिर, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिसी बना दी गई है और जानवरों को लेकर किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना है, किस तरह से पेट ओनर्स को अपने जानवरों का ख्याल रखना है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी है, इन सभी को लेकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर गाजियाबाद की हमने आपको दिखाई, जहां पर एक कुत्ते के साथ बर्बरता की गई, उसे बहुत बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। अंतर यही है इस तस्वीर में कि गतिरोध चाहे कभी इंसान की तरफ से बर्बरता हो या चाहे कभी कोई जानवर क्रूर हो जाए, दिक्कत सिर्फ गतिरोध की है, और ये जो समन्वय बिठाना है इसकी जिम्मेदारी इंसान की ज्यादा बनती है। बहरहाल फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।